तो यार हम लोग डिबेट करते हैं नॉर्थ वर्सेस साउथ सिनेमा के बारे में, लेकिन एक ऐसा ब्रांड है जिसने बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों को खतरे में डाल दिया। पुष्पा फ्लावर समझा क्या, फायर है ये। और अब पार्ट 2 के बाद वो आग ज्वालामुखी बन चुकी है जिसमें इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स जलने वाले हैं। जब किसी फिल्म का ट्रेलर आता है तो लोग यूट्यूब पे व्यूज देखते हैं, लेकिन जब किसी फिल्म के आने से खुद यूट्यूब के सर्वर्स क्रैश हो जाएं, समझ लो पुष्पा आ गया है। वो फिल्म जो रिलीज होते ही ऑडियंस से भिड़ गई थी, तेलुगु पब्लिक फिल्म को ट्रोल कर रही थी, तब पुष्पा ने नॉर्थ में पैन इंडिया का गेम बदल दिया था। A to Z सारे क्रिटिक्स वगैरह इसके पीछे पड़ गए। किसी ने KGF की कॉपी बोला तो कोई पैसा बर्बाद बोल रहा था, और आज ट्रेलर आते ही वही सेम लोग इसको ब्रांड बोल रहे हैं। हाँ जी, 3 साल का इंतजार और पुष्पा का रूल फाइनली शुरू हुआ है एक 2.25 मिनट के ट्रेलर के साथ। मेरा रिएक्शन क्या बोलूं, गुस्सा तो नहीं करोगे। सारे फैन बेस गए तेल लेने, सारे एक्टर्स गए भाड़ में, सारे रिकॉर्ड्स की गिनती खत्म। बॉस रोक के दिखाओ इस फिल्म को जिसके बम में है दम, हरगिज झुकेगा नहीं साला। सच सच बताना, आपको ट्रेलर में कितने अल्लू अर्जुन दिख रहे हैं? कहावत है वन मैन शो, उसका उल्टा है यहाँ। अल्लू अर्जुन ने खुद को बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया है। जो अलग अलग लुक्स अल्लू अर्जुन के दिख रहे हैं उसके लिए अलग अलग एक्टर्स को कास्ट करना पड़ता बाकी किसी फिल्म में, लेकिन ये एक आदमी सब कुछ कर सकता है, गिरगिट बन गया है। देखो फिल्म जैसी बनेगी तब बनेगी, लेकिन पुष्पा 2 का ट्रेलर ऐसा आया है जिसको देखकर बाकी फिल्म बनाने वाले लोग सीखेंगे ट्रेलर काटा कैसे जाता है। शायद इतिहास में पुष्पा 2 वो पहली फिल्म बनेगी जिसके पार्ट 1 का टोटल लाइफ टाइम बिजनेस शायद उसका पार्ट 2 पहले ही दिन 24 घंटे से भी कम के कलेक्शन में क्रॉस कर देगा। इतना कॉन्फिडेंस ट्रेलर देखकर आ रहा है मुझे। ईमानदारी से बोलूं, बाहुबली के बाद किसी फ्रेंचाइज की फर्स्ट फिल्म देखी है मैंने जिसने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को वाकई मैच करने की पूरी कोशिश की है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्म नहीं बना दी गई है, ट्रेलर ने लोगों के प्यार के साथ जस्टिस किया है। वाओ, इस लेवल की एनर्जी आज तक मैंने किसी 3 घंटे की फिल्म में महसूस नहीं की है जितना एक्साइटमेंट इस 3 मिनट से कम के ट्रेलर में फील हो रहा है। गर्मी बढ़ गई है। एक भी सीन ऐसा नहीं लगा कि फालतू में डाला है, इसको स्किप कर देना चाहिए। सब कुछ एकदम फिट बैठ रहा है, एक सेकंड के लिए भी ट्रेलर नीचे नहीं गिरता है। बेस्ट चीज, फिल्म के अंदर सस्पेंस अभी भी कायम है, कुछ भी एक्स्ट्रा रिवील करने की गलती नहीं की है। जितना चाहिए उतना गर्म कर दिया, लेकिन प्लेट में निकालने नहीं दिया। दूसरा बेस्ट काम जो किया गया है बाकी फिल्मों से अलग, वो ये कि फोकस सिर्फ पुष्पा पे नहीं है, कहानी पे है। बाकी कैरेक्टर्स को भी उतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। इस बात के लिए अल्लू अर्जुन को क्रेडिट देना बनता है, क्योंकि इस लेवल पे आके बाकी एक्टर्स चाहते हैं कि कैमरा सिर्फ उनके चेहरे पे रहे, बट पुष्पा की कहानी उसका मेन हीरो है। लेकिन थोड़ी सी अनपॉपुलर बात बोलूं, ट्रेलर देखकर मुझे लगता है इस फिल्म से सबसे ज्यादा फायदा अल्लू अर्जुन को नहीं, उनकी हीरोइन रश्मिका मंदाना को होने वाला है। पुष्पा हो या फिर एनिमल, रश्मिका की परफॉर्मेंस बाय गॉड काफी बढ़िया थी, लेकिन टोटल इग्नोर हो गई। बट इस ट्रेलर से लग रहा है मुझे इस बार पुष्पा 2 की कहानी में सबसे ज्यादा बातें रश्मिका के बारे में होंगी। वैसे सारे एक्टर्स को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि 3 साल बीत गए। इन सबके साथ कनेक्शन इतना जबरदस्त है ना कि लगता है पुष्पा पार्ट 1 कल ही तो देखी थी, सब फ्रेश है। हर कोई जानता है पुष्पा का एक्स फैक्टर उसकी राइटिंग थी, खतरनाक डायलॉग्स जिनकी वजह से इसका प्रमोशन मास और क्लास दोनों कैटेगरीज में हो गया था, और बहुत मुश्किल था उस चीज को रिपीट करना। लेकिन ट्रेलर में जो थोड़े बहुत डायलॉग सुनने को मिले हैं, मुझे लग रहा है पार्ट 2 पार्ट 1 को पीछे कर देगा। उसका सबूत है इमोशंस, जो ट्रेलर ने बिल्कुल छुपाने की कोशिश नहीं की है। एक मास फिल्म के ट्रेलर में इतना इमोशनल फील मैंने आज तक नहीं किया है ऑनेस्टली। पार्ट 1 में पुष्पा के इमोशंस सीधे थे, सामने वाले को फाड़ना है, बट पार्ट 2 में मामला इंटरनेशनल है और एक्शन के पीछे जबरदस्त इमोशन है। वैसे काफी कम लोग जानते होंगे इस फिल्म का बजट ओरिजिनल वाली का लगभग दुगना है, उसका 200-250, तो इसका 400-450 करोड़ के आसपास बताया गया है। और इसका इम्पैक्ट साफ देख सकते हो आप, पुष्पा का हर सीन पिछली फिल्म से बड़ा दिख रहा है। बड़े सेट्स हैं, तगड़े लोकेशंस हैं, लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन। मुझे अच्छे से याद है काफी लोगों ने फर्स्ट फिल्म को ट्रोल किया था, क्रिंज बोला था, गवार ऑडियंस को पसंद आने वाली लो लेवल की फिल्म बता रहे थे। और अच्छा लगा ये देखकर पुष्पा के मेकर्स ने उन लोगों को जवाब देने की जगह उल्टा इसको पसंद करने वाले लोगों पे ज्यादा फोकस किया है। इसीलिए ट्रेलर में नोटिस कर सकते हो आप, अल्लू अर्जुन पार्ट 1 की तरह एकदम ओरिजिनल एक्ट कर रहे हैं। वो शहर का स्मार्ट क्लासी सूट बूट वाला हीरो नहीं बनना चाहते। सुकुमार ने और ज्यादा मास सीन्स डाल दिए हैं, टोटल लोकल सिनेमा बना दिया। मिडिल क्लास फिल्म का हाई क्लास कनेक्शन है पब्लिक के साथ, क्रिंज बोलने वाले लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। देखो एक कड़वी बात बोलूं, अभी तक पुष्पा 2 के म्यूजिक से पार्ट 1 जैसी कैची फील नहीं आई है, बट ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। म्यूजिक से याद आया, भाई जो पुष्पा बोल रहा है वो तो खास है ही, लेकिन जो पुष्पा के खिलाफ बोला जा रहा है उसमें भी दम है। हीरो के टक्कर का विलन बनाया है। ट्रेलर में अल्लू अर्जुन के अलावा भी जब कैमरा फाद फाजिल पे जाता है तो शिकायत का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हर एक सीन में भंवर सिंह आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं। काफी लोग पार्ट 1 में जब श्रेयस तलपड़े का नाम पढ़े थे हिंदी डबिंग में झटका खा गए थे, क्योंकि एक्टर की जगह किसी वॉइस आर्टिस्ट को लेते तो बेहतर होता। बट फिर से ये रिस्क काम कर गया है, क्योंकि हिंदी ट्रेलर में अल्लू अर्जुन की वॉइस को जरा सा भी मिस नहीं करोगे। नॉर्थ में बॉस श्रेयस की आवाज ही
ही असली पुष्पा बन गई है। लेकिन सबसे डराने वाली चीज पता है क्या? बेचारे अल्लू अर्जुन ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि वो कुछ ऐसा कर देंगे जिसको बाकी लोग बैन करने की दुआ करेंगे। नहीं समझे? पुष्पा 2 एक ऐसी फिल्म बनती जा रही है जिसकी वजह से ऑडियंस भी बदल रही है। पैन इंडिया सिनेमा किसको बोला जाता है धीरे धीरे पब्लिक समझ रही है। सिर्फ हिंदी में किसी फिल्म को डब करके रिलीज करने से पैन इंडिया सिनेमा नहीं बन जाता। इस लेवल के एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। किसी में दम है एक तेलुगु फिल्म का ट्रेलर पटना में जाके लॉन्च करने का इतनी भीड़ के साथ। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ आपको, ये सिर्फ ट्रेलर है। जब पुष्पा 2 थिएटर्स में आ जाएगी ना, जो बाकी फालतू टाइम पास मूवीज खुद को पैन इंडिया समझने की गलती कर रही हैं, एक फूटी कौड़ी नहीं कमा पाएंगी ये फिल्में, क्योंकि उनका कंपैरिजन पब्लिक अब सीधा पुष्पा के रूल से करेगी और मुझे नहीं लगता कि ऐसा पागलपन दोबारा कोई कर पाएगा। सीधी वार्निंग है भैया, या तो पुष्पा के लेवल को मैच करो या फिर एवरेज मूवीज को बनाना बैन कर दो, क्योंकि सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया के लिए पुष्पा सिनेमा का नया स्टैंडर्ड सेट करेगी। एक और बात बोलूं, गुस्सा मत होना, बाहुबली के रिकॉर्ड्स खत्म है बहुत सीरियसली। काफी फिल्मों के लिए हम लोगों ने बोला है, लेकिन पुष्पा ये करके दिखाएगा। राजा मौली का प्रेजेंटेशन अलग था जिसने प्रभास को स्पेशल बना दिया था, बट पुष्पा में अल्लू अर्जुन खुद से जो कर रहे हैं वो सुकुमार के भी सोच से बाहर है। ये अकेला बंदा बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को पानी में बहा देगा। 1000 करोड़ सिर्फ हिंदी बेल्ट से रख लो और पूरी दुनिया से दूसरा 1000। पुष्पा फायर नहीं, वाइल्ड फायर। फटाफट बताओ अपना रिएक्शन। पी फॉर पब्लिक के साथ पी फॉर पुष्पा ने इंसाफ किया या फिर आपकी उम्मीद को खाली छोड़ दिया? फर्स्ट डे फर्स्ट शो या फिर वो क्या बोलते हैं क्रिंज, झुकेगा नहीं साला। बाकी